दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका के उस मुल्क की जहां एक ऐसा इनकलाब आने वाला है जो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगा। जी हां नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे की, जो अब अपने मुल्क में खुद कार ऑटो पायलट कारें मुतारिफ करवा रहे हैं। यानी ऐसी गाड़ियां जो बगैर ड्राइवर के खुद चलेंगी। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका ख्वाब यूरोप और अमेरिका ने कई साल पहले देखा था, मगर अब अफ्रीका के दिल में ये ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। नाज़रीन, ये मंसूबा सिर्फ एक नई इजाद नहीं बल्कि पूरे बरे-आज़म अफ्रीका के लिए उम्मीद की किरण है। इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में बनने वाली ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पे मकामी वसाइल से तैयार की जाएंगी। इनके सेंसर्स, सॉफ्टवेयर, बैटरियां, हत्ता कि इनके ढांचे तक सब कुछ मुल्क के अंदर बनाया जाएगा। यानी ना दरामद की ज़रूरत, ना बैरूनी इन्हसार। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मुल्क जो कभी गुर्बत, भूख और खाना जंगी से पहचाना जाता था, अब दुनिया को ये दिखाने जा रहा है कि अफ्रीका भी टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे आगे बढ़ सकता है। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है कि ये ऑटो पायलट गाड़ियां सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम शहरियों के लिए होंगी, ताकि हर शख्स महफूज, आरामदेह और जदीद सफ़र का मज़ा ले सके। दोस्तों, इन गाड़ियों की ख़ास बात यह है कि ये मसनूई ज़हानत के ज़रिए खुद फैसला लेंगी। सड़क पर अगर कोई मोड़ आए, कोई रुकावट हो या ट्रैफिक के हालात अचानक बदल जाएं, तो ये कार खुद ब खुद रफ्तार कम या ज़्यादा करेगी। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सिस्टम इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा, क्योंकि इसका डाटा मुल्क के अंदर मौजूद सर्वर्स में महफूज होगा। इब्राहिम ट्राओरे का विजन यह है कि बर्किना फासो की हर सड़क पर एक दिन मकामी तौर पर बनी हुई ऑटो पायलट गाड़ियां दौड़ रही हों। इनके मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ माहौल दोस्त होगा बल्कि हज़ारों नई नौकरियां भी पैदा करेगा। नौजवान इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स और मैकेनिक्स को तरबियत दी जा रही है ताकि वो अपनी मेहनत से इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकें। नाजरीन, इन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सोलर एनर्जी सिस्टम भी हैरानकुन है। गाड़ियों के ऊपर खास तरह के सोलर पैनल लगाए गए हैं जो दिन के वक्त सूरज की रोशनी को जज्ब करके बैटरी चार्ज करते हैं। इस तरह रात को ये बैटरी खुदकार तरीके से तवानाई फराहम करती है, यानी ना पेट्रोल की ज़रूरत ना गैस की। ये निज़ाम ख़ास तौर पे उन देही इलाकों के लिए बनाया गया है जहाँ ईंधन महंगा और बिजली कम दस्तयाब है। इब्राहिम ट्राओरे का मानना है कि अगर मगरिब अपने मुल्कों के वसाइल से टेक्नोलॉजी बना सकता है तो अफ्रीका भी अपनी ज़मीन से पैदा होने वाले वसाइल से अपना मुस्तकबिल तामीर कर सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने अफ्रीकन इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद नौजवानों को रोबोटिक्स, कोडिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में तरबियत देना है। मुल्क भर के तालीमी इदारों में अब स्मार्ट व्हीकल कोर्सेज शुरू किए गए हैं ताकि आने वाली नस्ल खुद अपनी कारें बनाने के काबिल हो जाए। नाजरीन, इन गाड़ियों का अंदरूनी डिज़ाइन भी मुकम्मल तौर पे मुनफरद है। गाड़ी के अंदर कोई स्टीयरिंग व्हील या गियर नहीं, सिर्फ एक आरामदेह नशिस्त, एक सादा टच स्क्रीन और मुकम्मल तौर पर खुद कार निज़ाम। ड्राइवर सिर्फ मंजिल दर्ज करेगा और गाड़ी खुद रास्ता मुंतखब करके रवाना हो जाएगी। अगर रास्ते में कोई गड्ढा, जानवर या इंसान आए तो कार खुद ब खुद ब्रेक लगा देगी। इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी तकरीर में कहा था, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मगरिब हमें कहता है कि तुम्हें इसके लिए इनके पार्टनर्स की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, हमें किसी पार्टनर की नहीं, सिर्फ अपने ईमान, मेहनत और अज़म की ज़रूरत है। दोस्तों, यही वो जुमला है जिसने लाखों नौजवानों को मुतासिर किया। अब बर्किना फासो के नौजवान सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं बल्कि पूरी कार सिस्टम के कोड खुद लिख रहे हैं। एक इंजीनियर ने बताया कि ऑटो पायलट सिस्टम में 72 मुख्तलिफ सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं जो गाड़ी के इर्द गिर्द 360 डिग्री विजन फराहम करते हैं। ये सेंसर्स गाड़ी को न सिर्फ सड़क की हालत बताते हैं बल्कि फासला, दर्जा हरारत और नमी तक का तज्जिया करते हैं। अब ज़रा ये सोचिए, जब एक गाड़ी खुद ही अपना रास्ता, रफ्तार और फैसला तय करे तो इंसान सिर्फ सफ़र के मज़े लेगा। गाड़ी में लगे इमरजेंसी ऑडियो सिस्टम के जरिए अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो कार खुद करीबी पुलिस स्टेशन या अस्पताल से राब्ता कर लेगी। ये सिस्टम मुल्क के कौमी सिक्योरिटी नेटवर्क से जुड़ा होगा ताकि किसी भी हादसे में फौरी मदद पहुंच सके। नाजरीन, एक और हैरानकुन फीचर यह है कि इन गाड़ियों में चेहरा शिनाख्त करने वाला सिस्टम भी शामिल किया गया है। यानी गाड़ी सिर्फ उस शख्स के हुक्म पर चलेगी जिसका चेहरा इसमें रजिस्टर्ड होगा। इससे चोरी, गलत इस्तेमाल या दहशतगर्दी के खदशात ख़त्म हो जाएंगे। ये मंसूबा सिर्फ शहरियों के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। पुलिस, एम्बुलेंस, स्कूल वैन्स और सरकारी गाड़ियां सबको आहिस्ता आहिस्ता ऑटो पायलट सिस्टम पर मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। इब्राहिम ट्राओरे का मकसद यह है कि बर्किना फासो का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगले 10 साल में मुकम्मल तौर पे खुद कार हो जाए। दोस्तों, अगर हम दुनिया में देखें तो ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका, चीन और जापान ने आजमाई थी, मगर वहाँ ये निज़ाम बहुत महंगा था और आम आदमी की पहुंच से बाहर।
लेकिन बर्कीना फासो में ट्राओरे ने इस टेक्नोलॉजी को लोकल रिसर्च सेंटर्स के जरिए तैयार किया, जिससे इसकी लागत 80% कम हो गई। एक आम शहरी जो मोटरसाइकिल खरीद सकता है अब ऑटो पायलट मिनी कार भी खरीद सकेगा। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि ये कार सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए बनाई गई है। मुल्क के कई देहातों में अब वो लोग जो रोज घंटों पैदल सफर करते थे, उन्हें ये कारें आसान, सस्ती और खुदकार सफरी सहूलत फराहम करेंगी। एक दिलचस्प बात यह है कि इन कारों को ट्रैफिक लाइट्स के बगैर भी चलने के लिए तैयार किया गया है, यानी ये गाड़ियां एक दूसरे से वायरलेस सिस्टम के जरिए बातचीत करेंगी। अगर एक गाड़ी रुकती है तो पीछे आने वाली गाड़ी खुद ब खुद रफ्तार कम कर लेगी। इससे हादसात में नुमायां कमी आएगी और ट्रैफिक जैम तकरीबन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे ने इस मंसूबे को फ्यूचर ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि बर्कीना फासो अब सिर्फ ज़राई मुल्क नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और इनोवेशन का मरकज बनने जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कार असेंबली प्लांट्स बन रहे हैं। ये प्लांट्स लकड़ी, धात और प्लास्टिक रिसाइकलिंग से वो पुर्जे तैयार करेंगे जिनसे पूरी गाड़ी जोड़ी जाएगी। अब जरा इस मंजर का तसव्वुर करें, एक तरफ सूरज डूब रहा है और दूसरी तरफ सड़क पर चमकती हुई लकड़ी के रंग की ऑटो पायलट कारें खामोशी से दौड़ रही हैं। कोई हार नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ सुकून, नज़म और एक नई टेक्नोलॉजिकल दुनिया। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि वो चाहते हैं कि आने वाले सालों में हर शहरी अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार बर्कीना फासो की बनी हुई ऑटो पायलट कार में सफर करे, ताकि वो जान सके कि ये मुल्क कहां पहुंच चुका है। ये महज तरक्की नहीं बल्कि आज़ादी का ऐलान है, ऐसी आज़ादी जो इल्म, मेहनत और खुद इन्हिसारी से हासिल होती है। नाज़रीन, ये सब कुछ देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बर्कीना फासो में जो इनकलाब शुरू हो चुका है वो आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा बदल देगा। जहां कल लोग मगरिब की कारें खरीदने के ख्वाब देखते थे, वहां अब अपनी कारें बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। ये वही इब्राहिम ट्राओरे हैं जिन्होंने कहा था कि हमें अपनी ज़मीन से वही हासिल करना है जो बाकी दुनिया अपनी लेबॉर्ट्रियों से, और आज वही हो रहा है। ज़मीन से निकलने वाली लकड़ी, मादनियात, सूरज की रोशनी और अफ्रीकी जहानत सब मिलकर एक नई किस्म की कार बना रहे हैं जो इंसान नहीं ख्वाब चलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्राओरे वाकई अफ्रीका का मुस्तकबिल बदल रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ऑटो पायलट कारें एक दिन पाकिस्तान या बाकी इस्लामी ममालिक में भी आएँ। और हाँ, अगर आप इब्राहिम ट्राओरे के मज़ीद हैरानकुन मंसूबों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे वो लम्हा जब बर्कीना फासो की पहली ऑटो पायलट कार ने बगैर ड्राइवर के सड़क पर कदम रखा।